चिकूस तो टीथ एक्सट्रैक्शन का गैप फील होने के बाद भी हमें ब्रेसेस रखने पड़ते हैं 2 से 3 मंथ के लिए क्योंकि डेंटिस्ट हमें ये बोलते हैं कि 2 से 3 मंथ और एक्स्ट्रा रखने से हमारे जो टीथ की स्टेबिलिटी है वो और बढ़ जाती है। अगर सडनली ही टीथ एक्सट्रैक्शन का गैप फील होने के बाद तुरंत बाद अगर डेंटिस्ट हमारे ब्रेसेस निकालते हैं तो उससे स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है। इसीलिए 2 से 3 मंथ और रखा जाता है हमारे जो टीथ में ब्रेसेस को, जिससे कि स्टेबिलिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और जब हमारे ब्रेसेस निकले तो एक अच्छा रिजल्ट आए। तो इसलिए ज्यादा प्रेशराइज मत हुआ करो, ज्यादा एग्रेसिव मत हुआ करो कि हमारा जो गैप है वो तो फील हो गया लेकिन फिर भी हमें ब्रेसेस लगाने के लिए बोला गया है, ब्रेसेस रखने के लिए अभी भी बोला गया है, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है, स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, इसीलिए डेंटिस्ट आपसे बोलते हैं। तो लव यू, बाय। चिकूस तो टीथ एक्सट्रैक्शन का गैप फील होने के बाद भी हमें ब्रेसेस रखने पड़ते हैं 2 से 3 मंथ के लिए, क्योंकि डेंटिस्ट हमें ये बोलते हैं कि 2 से 3 मंथ और एक्स्ट्रा रखने से हमारे जो टीथ की स्टेबिलिटी है वो और बढ़ जाती है। अगर सडनली ही टीथ एक्सट्रैक्शन का गैप फील होने के बाद तुरंत बाद अगर डेंटिस्ट हमारे ब्रेसेस निकालते हैं तो उससे स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है। इसीलिए 2 से 3 मंथ और रखा जाता है हमारे जो टीथ में ब्रेसेस को, जिससे कि स्टेबिलिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और जब हमारे ब्रेसेस निकले तो एक अच्छा रिजल्ट आए। तो इसलिए ज्यादा प्रेशराइज मत हुआ करो, ज्यादा एग्रेसिव मत हुआ करो कि हमारा जो गैप है वो तो फील हो गया लेकिन फिर भी हमें ब्रेसेस लगाने के लिए बोला गया है, ब्रेसेस रखने के लिए अभी भी बोला गया है, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है, स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, इसीलिए डेंटिस्ट आपसे बोलते हैं। तो लव यू, बाय।